आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं जो बात करने वाला हूं वह विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं एक प्रयोग पे बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूटेंट स्कूल सिर्फ प्रयोग पे बात करता है कि ना कि चिकनी चुपड़ी तेल मसाले लगाए हुए बातों पे जो आपके मन को रिझा ले, मन को आकर्षित करे, मन को रमा ले, जिससे आपको वास्तविक में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आपको उस क्षण प्रतीत होगा कि इससे मुझे फायदा हो रहा है। तो मैं सिर्फ म्यूटेंट स्कूल पे प्रयोग की बात करता हूं और उस प्रयोग के माध्यम से आप अपने प्राण ऊर्जा को अर्थात एलन वाइटल को और अपनी चेतन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और मैं विधियां देता हूं जिससे आपके अंदर की क्षमता डेवलपमेंट हो और वो विधियां आपके प्राण ऊर्जा के शेपिंग संरचना प्रदान करने में हो या दिशा निर्देशन प्रदान करने में हो या आपकी चेतना को संरचना प्रदान करने में हो या दिशा प्रदान करने में हो। आपकी चेतना और आपका एलन वाइटल, प्राण ऊर्जा और चेतना एक दूसरे से सहसंबंधित है और मन एक बाई प्रोडक्टिव चीज है, उप उत्पाद चीज है। चेतना और प्राण संयुग्मित होते हैं तो मन एक उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। तो मेरा जोर मन पे नहीं होता है कि एक तेल मसालेदार बातें करके आपके मन पे उतना मरहम लगाऊं। मैं आपके प्राणों पे काम करूंगा, आपकी चेतना पे काम करूंगा। तो आज मैं विधि बताने वाला हूं कि विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमता कैसे बढ़ाए, जिसमें उसका फोकस ऑफ अटेंशन अर्थात एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपके माइंड की किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके लंबे समय तक क्षमता में वृद्धि होगी। तो आज एक प्रयोग की बात करूंगा। वो प्रयोग है नेत्र साइकोलॉजी के बारे में, नेत्र मनोविज्ञान के बारे में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आंखों के माध्यम से 70% ऊर्जा का अपव्यय करता है और यह अपव्यय लघु परिपथन द्वारा होता है, शॉर्ट सर्किट द्वारा होता है। आप किसी मूवी हॉल में जाएं तो मूवी जब देख के निकलेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे चूसे हुए आम हो। व्यक्ति बिल्कुल ही खाली हो जाता है, अंदर से मनोवैज्ञानिक रूप से साइकिक एनर्जी से खर्च हो जाता है। तो इस विधि में आपको करना है कि अपनी नेत्रों की जो व्यर्थ की गति है अर्थात व्यर्थ की चीज़ों को जो आपके नेत्र देखते रहते हैं उसे स्टॉप कर देना है। उदाहरण के लिए आप चल रहे हैं पैदल, कहीं जा रहे हैं घूमने, तो एक सामान्य विद्यार्थी की नज़रें कहीं बोर्ड होर्डिंग को पढ़ रहा है, कहीं कुछ पढ़ रहा है, कहीं रास्ते पे किसी चेहरे को देख रहा है, कभी गाड़ियां को देख रहा है। अर्थात आप अपने नेत्रों की व्यर्थ की एक्टिविटी में लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर का प्राण ऊर्जा का लघु परिपथन द्वारा अपव्यय होता है। और मैं फिर दोहरा दूं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति के 70% ऊर्जा की बर्बादी उसकी आंखों से होता है। तो हर विद्यार्थी पहले नेत्र साधना करें अपने प्राण ऊर्जा को बचाने के लिए, जिससे आपकी कॉग्निटिव पावर व मानसिक क्षमता में वृद्धि हो। आप अगर रास्ते चल रहे हो तो अनिवार्य चीज़ों को ही देखें, व्यर्थ चीज़ों को छोड़ें। सिर्फ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो आपके लिए उन्हीं चीज़ों पे अपना दृष्टिपात करें, उन्हीं पे दृष्टि डालें और व्यर्थ की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें। ये प्रयोग करने की चीज़ है। तो जब यहाँ से प्रारंभ करिएगा, चलने से प्रारंभ करिए, फिर थोड़े थोड़े देर में आप अपने कमरे में आते हैं जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ भी यह प्रयोग करिए कि आपके नेत्र जो है ना, व्यर्थ की चीज़ों को ना देख करके सार्थक चीज़ों को देखे। व्यर्थ की चीज़ों को तो देखे ही नहीं, सिर्फ सार्थक चीज़ों को देखे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं बताता हूँ, जब इस प्रक्रिया से, इस प्रयोग से आप गुजरेंगे तो आपके साथ होगा, एक सामान्य व्यक्ति को बेचैनी हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति की कॉन्शसनेस, चेतना बाय बर्थ, जन्म से थोड़ी सी विकसित है, तो व्यक्ति अपने अंदर का एक पूर्णता का अनुभव करेगा। ऐसा लगेगा कि उसके अंदर की कोई ऊर्जा, कोई सूक्ष्म एनर्जी लौट आई वापस और वो कंप्लीट हो गई, एक सर्किट में कंप्लीट हो गई, एक वर्तुल्य में कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपकी 70% ऊर्जा आपके नेत्रों से अपव्यय हो रही है। तो जब आप उस 70% ऊर्जा को अपने नेत्रों से अपव्यय करना बंद कर दिए तो वो ऊर्जा वापस जाती है आपके शरीर के उस सूक्ष्म हिस्से में और वो ऊर्जा वापस एक वर्तुल्य के रूप में बन जाती है और आप एक ऊर्जा का महसूस करेंगे, एक ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा का एहसास करेंगे
और जब आप ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा का एहसास करेंगे तो आप अपनी इस ऊर्जा को वापस किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में नेत्रों के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसा कि मैं पीछे मेमोरी वाले वीडियो में बताया हूं, अगर नहीं देखे हैं कि मंत्रों के माध्यम से मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, उसमें मैं बताया हूं। आप समझ जाएंगे कि मेमोरी का पूरा बेस क्या है, पूरा आधार क्या है, क्योंकि मेमोरी का सारा बेस आपकी चेतनता से है। और जो ही आपकी प्राण संग्रहित होगी, प्राण व्यर्थ की चीज़ों में अपव्यय होना बंद होगी, दृष्टि के माध्यम से आपके कॉन्शसनेस में वृद्धि होगा। और जब इस प्रक्रिया द्वारा व्यर्थ की चीज़ों को रोक करके, व्यर्थ की चीज़ों को देखना रोक करके आप वापस पढ़ाई के लिए बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि आप में ज़्यादा एकाग्रता और इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता और उसको मेमोराइज करने की ज़्यादा क्षमता में वृद्धि होगी। आप इस चीज़ को प्रयोग करके देख सकते हैं। 1 सप्ताह तक प्रयोग करें कि व्यर्थ की चीज़ों को नहीं देखना है, तो आप अपने ऊर्जा के अंदर एक वर्तुल में पाएंगे, एक कंप्लीट सर्किट में पाएंगे, और उस ऊर्जा को वापस फिर अध्ययन में लगाएं। सिर्फ अध्ययन करें, व्यर्थ की चीज़ों को ना देखें। आप बहुत ही चमत्कारी रूप से अपने अंदर की मानसिक क्षमता में वृद्धि पाएंगे, जिसमें आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ओवरऑल एक शब्दों में कहा जाए तो आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। और आप आज से अभी से प्रयोग शुरू करें कि आप व्यर्थ की चीज़ों पर अपना दृष्टिपात करना बंद करें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखें जिसे देखना है। लेकिन आम व्यक्ति सड़क चलते हुए न जाने कितने चीज़ों पर दृष्टिपात करता है और अपनी साइकिक एनर्जी को, अपने प्राण ऊर्जा को, अपनी चेतन ऊर्जा को लघु परिपथन द्वारा अपव्यय करता है। तो यह एक प्रयोग है, इसे करें। और जिन लोगों को मैं बताया थोड़ी बेचैनी हो सकती है, पर उस ऊर्जा को जो बाहरी अपव्यय में जाता है उसको थोड़ा संभालना सीखें, उसे डाइजेस्ट करना सीखें। और एक कला सिखाया नहीं जा सकता, एक खुद आपको सीखना होगा। क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य को हर चीज़ मैं नहीं सिखा सकता, आपको खुद सीखना होगा। आपकी अंतरंग बातें हैं, मैं सिर्फ मेथड दे सकता हूं, लेकिन उस मेथड से होने वाले सूक्ष्म गतिविधियों को पकड़ना आपका फर्ज है। आपकी अपनी स्टेमिना, आपकी अपनी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और बेचैनी इसलिए हो सकती है कि आपको पहले आदत लग रखी है, इधर उधर की चीज़ देखने में मन करेगा देख लो, कुछ अच्छी चीज़ें जा रहा है या जा रही है ये देख लो, लेकिन आप बहुत बड़ी मात्रा में अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं। अब कुछ लोग ये प्रक्रिया, ये प्रयोग जैसे ही प्रारंभ करेंगे, वो स्वयं के अंदर ऊर्जा का एक वर्तुल पाएंगे, एक प्रकार का अपने अंदर ऊर्जा का एहसास करेंगे, एक ऊर्जा का भरे होने का एहसास करेंगे, और अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता में भी वो पाएंगे कि वृद्धि हो रही है, थकान कम गई है आपकी, आप हमेशा फ्रेश एवं अच्छा फील कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बस इसे प्रयोग आज से अभी से करना प्रारंभ करें।